हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2021 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो वर्क एनर्जी पावर इस लेसन से है। तो चलो डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देख लेते क्या दिया है, देखो। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 times its initial kinetic energy, then percentage change in its momentum will be। लीनियर मोमेंटम के में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो अपने को निकालना है। काइनेटिक एनर्जी जो था हमारा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, मतलब K2 इज इक्वल टू 4K1 हो गया है ना। देखो क्या बोला, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर मोमेंटम का परसेंटेज में जो चेंज हो वो निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता होना चाहिए। रिलेशन एकदम सिंपल सा है, हम लोग को पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, √2mk होता है, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, P इज लीनियर मोमेंटम, m विल बी द मास, राइट। अगर ये रिलेशन किसी को नहीं पता है कैसे आया है, तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का हमारा बेसिक सा फॉर्मूला था हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ काइनेटिक एनर्जी को, तो क्या होगा, m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m स्क्वायर, और m से डिवाइड करूंगा m, और ये वी स्क्वायर एज इट इज। तो अब यहाँ पे देखो m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होगा, P इज इक्वल टू एम वी है, m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P स्क्वायर लिख सकता हूँ, P स्क्वायर बाय m, ठीक है। m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पे P स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2m जो है नीचे, इसको इधर लेके आ जाओ, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2m इधर आ गया, 2mk हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, √2mk। समझ में आया, इस तरह से रिलेशन आता है। ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखने का, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100 करेंगे परसेंटेज इसमें, ठीक है। अब P2 और P1 का रिलेशन निकाल लेते। देखो अपने को पता है P1 इज इक्वल टू क्या होगा, √2mk1, और P2 क्या होगा, √2mk2, क्योंकि m मास तो सेम है ना, दोनों सेम ही बॉडी है तो मास सेम रहेगा। अब K2 और Q1 का रिलेशन अपने को पता ही है ना, तो यहाँ पे P2 और P1 का रिलेशन निकालेंगे। देखो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m, K2 के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, 4K1 पुट करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, √4 क्या होता है, 2, तो √4 होता है 2, तो मैं ये 2 को बाहर ले लूंगा, 2 अंडर रूट में ये वाला 2mk1 एज इट इज है ना, ये 4 को मैंने बाहर लिया, √4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो अब मुझे बताओ 2mk1 क्या है, 2mk1 तो मेरा P1 है ना, तो 2mk1 P1 है, तो 2mk1 के जगह पे मैं P1 लिख सकता हूं, मतलब 2P1 है ना। तो यहाँ पे P2 इज इक्वल टू क्या आ गया, P2 2P1 आ गया, रिलेशन मिल गया, P2 क्या आ गया, 2P1 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, P2 के जगह पे क्या पुट करोगे, 2P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, राइट। P2 के जगह पे, इस P2 के जगह पे 2P1 पुट किया, P1 कॉमन ले लो है ना, तो P1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - 1 इंटू 100। अब यहाँ पे देखो P1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे वाला P1 रहेगा, P1 कैंसिल, सो 2 - 1 इंटू 100, 2 - 1 होगा 1, 1 इंटू 100 मतलब 100%। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा, वो होगा 100%। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 100%। दैट्स इट, आवर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 2 - 1 आ गया यहाँ पे तो ये आ गया 1 इंटू 100, 100%। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।